राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। आइए आज बात करते हैं बिट्रेयल के बारे में, धोखा। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसके साथ धोखा नहीं हुआ हो। आपको धोखा किसी से भी मिल सकता है, अपने वर्क लाइन में मिल सकता है, अपने दोस्त से मिल सकता है, अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल सकता है या किसी परिवार के व्यक्ति से मिल सकता है। लेकिन जब भी धोखा मिलता है दिल लहूलुहान हो जाता है, दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। और बिट्रेयल, धोखा से इतना दर्द इसीलिए होता है क्योंकि आपके माइंड में कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है। आपका माइंड, आपकी सोच एक प्रकार की होती है जहाँ पे आप लोगों पे भरोसा करते हैं, आप फेस वैल्यू पे जाते हैं, लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशन से हट के कुछ होता है तो आपका माइंड उसे प्रोसेस नहीं कर पाता है। आपके ब्रेन में थॉट्स का एक बहुत ज़्यादा टग ऑफ वॉर हो जाता है जिसकी वजह से आपके माइंड में कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है और आप क्लोजर ढूंढते रहते हैं। आप चीज़ों का सेंस बनाने की दिन रात कोशिश करते रहते हैं। आपको ओवर थिंकिंग होता है जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। कभी कभी इंटेलेक्चुअली आप अपने आप को समझा भी देते हैं लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द होता है और आप सोचते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों भगवान ने आपके साथ ऐसा किया, क्यों उस इंसान ने आपको धोखा दिया। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि धोखा खाना भी, बिट्रेयल भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का एक पार्ट है, आपकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का एक पार्ट है। धोखा खाने से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जितनी फास्ट ग्रो होगी उतना शायद ही किसी और चीज से होगी। आपको किसी भी चीज में धोखा मिल सकता है, प्रोफेशन में, पैसों को लेके, कुछ भी हो सकता है और ये सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन आपके साथ धोखा जरूर होगा और हो चुका होगा या फिर आने वाले वक्त में जरूर होगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस चीजों को एक्सेप्ट करें। और धोखा आपको परमात्मा के तरफ और ज्यादा धकेलता है। आप लोगों पे विश्वास करते हैं लेकिन ये जर्नी है खुद पे विश्वास करने की और सिर्फ परमात्मा पे विश्वास करने की, अपने हायर सेल्फ से जुड़े रहने की। यही जर्नी है और हर धोखा आपको यही सिखाता है कि आपको लोगों पे निर्भर नहीं रहना है, आपको परिस्थितियों पे निर्भर नहीं रहना है, आपको निरंतर सिर्फ अपने आप से जुड़े रहना है और चीजों से, लोगों से और परिस्थितियों से डिटैच रहना है। इसीलिए बिट्रेयल स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का एक बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सबकी जिंदगी में आएगा, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है उनके साथ तो डेफिनेटली होगा। वैसे भी होता है, हर दूसरे तीसरे आदमी के साथ किसी ना किसी मामले में धोखा होता है। चाहे आप अपने आप को कितना भी होशियार क्यों ना समझे, चाहे आपने कितनी भी सावधानियां क्यों ना बरती हो, ली हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको जीवन में धोखा तो जरूर मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप भी कर्मा बैलेंस करने के लिए किसी और को धोखा दें। ऐसे कर्मा बैलेंस नहीं होता है, उससे तो आप अपने लिए और ज्यादा कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, बैड कर्मा। तो जब आपके साथ धोखा होता है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड उसे आपकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का पार्ट मानिए और अपने फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए। धोखा खाने के बाद माइंड में बहुत ज्यादा और दिल में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट होता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति, लेकिन क्षमा करना, फॉरगिवनेस, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का, आध्यात्मिक जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी अंग है। माफ़ किए बिना हम खुद के जीवन में ही अटके रहेंगे, खुद की बॉडी में ही बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करेंगे। तो माफ़ ज़रूर कीजिएगा, लेकिन माफ़ी का ये मतलब नहीं कि आप उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में वही स्थान दें जो पहले था, फिर से उन पर भरोसा करें, क्योंकि इतिहास बोलता है और इंसान की नियति ही ऐसी है कि एक बार जो धोखा देता है ना वो फिर से आपको धोखा देगा, क्योंकि वो उसकी नियति है। और फिर से परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां पे उस इंसान को चयन करना पड़ेगा,
भले ही उसने सोचा ना हो कि वो इंसान आपको कभी भी धोखा देंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां पे वो इंसान फिर से आपको धोखा देने को ही चूज करेंगे, वो दूसरे ऑप्शन को ही चूज करेंगे और खुद को ही चूज करेंगे, तो आप फिर से धोखा जरूर खाएंगे। तो माफ जरूर करें, लेकिन माफी का मतलब फिर से एक साथ हो जाना बिल्कुल नहीं है। अगर वो व्यक्ति को आप फुल्ली कट ऑफ नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके फैमिली के कोई हो सकते हैं या फिर ऑफिस में कोई हो सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी डिटैचमेंट तो होना चाहिए। फिर से वही अंदर की बातें तो आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, दिल खोल के जो बातें होती थी वो तो बिल्कुल नहीं होगी। आप सावधानी बरतेंगे, क्योंकि एक बार धोखा खाना आपकी गलती नहीं थी, दूसरी बार धोखा खाना आपकी गलती होगी। तो अपने आप को फिर से उसी इंसान से उसी परिस्थिति में धोखा खाने से बचाएं। और आगे भी ये ध्यान जरूर रखें कि आपको डिसर्नमेंट सीखना है इस जर्नी में, किसी पे भी अंधविश्वास नहीं करना है और अपने दुखों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसे लोगों के साथ इतना शेयर नहीं करना है, वो आप पहले डिवाइन के साथ शेयर करें। हाँ, सबको एक दो इंसान की जरूरत होती है जिसके साथ आप दिल खोल के बात करें, लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप किसके साथ क्या शेयर कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में कि आपके अंदर डिसर्नमेंट आए। डिसर्नमेंट, बिट्रेयल आपको डिसर्नमेंट सिखाता है, बिट्रेयल आपको आपकी शक्ति का एहसास दिलाता है, बिट्रेयल आपको डिटैचमेंट सिखाता है, बिट्रेयल आपको आपके डिवाइन से जोड़ता है। बिट्रेयल आपको ये समझाता है कि आपका अपना कोई नहीं है, हर एक इंसान आपको धोखा दे सकता है। परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि वो इंसान मजबूर हो जाएगी कि वो खुद को चुने और आपको नहीं। तो कोई भी आपका 100% अपना नहीं है, आपका अपना सिर्फ आपकी आत्मा है और डिवाइन है। और इसीलिए आपका खुद के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और आपको परमात्मा के साथ जो रिश्ता है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। परमात्मा को जानिए, भगवान को जानिए, डिवाइन को जानिए। और बिट्रेयल से दुखी मत होइए। जैसे कि मैंने बोला, बिट्रेयल होना भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये आपका ट्रेनिंग का ही प्रोसेस है। ये आपको और ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है, आपको सिखा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हीलर बनना चाहते हैं और हीलर हैं भी, चाहे आपको कोई भी प्रोफेशन हो, टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, राइटर है, आप जो भी हैं। अगर आप मेरे वीडियो से कनेक्ट होते हैं, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आप एक हीलर ही हैं। आप अपने प्रोफेशन के थ्रू हील करेंगे लोगों को। तो जब आपके साथ धोखा होता है तो आपको वो दर्द महसूस होता है, आप उस दर्द को समझ पाएंगे। और जब दूसरों के साथ आप डील करेंगे, अगर आप एक लॉयर हैं तो आप जब ऐसे क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे जिनके साथ धोखा हुआ है, आप उनको संभाल पाएंगे और उनको सही गाइडेंस दे पाएंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तब भी आप लोगों को हील कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी या फिर उनकी बॉडी उनको धोखा दे रही है ना, उनका बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है। उनके साथ सडनली एक बहुत बड़ा लॉस होता है, उनके लव वंस चले जाते हैं सडनली, तो उनको लगता है कि उनके जो सगे संबंधी थे उन्होंने उनको धोखा दिया, उनको दुनिया में अकेला छोड़ दिया। तो आप उन्हें संभाल पाएंगे, लेकिन दूसरों को संभालने से पहले हमें खुद को संभालना आना चाहिए। इसीलिए बिट्रेयल को भी एक लेसन की तरह ही लीजिए और इसके लिए कंप्लेन मत कीजिए, ये एक कारण की वजह से हो रहा है और इसमें भी आपका ही भला है। और ये बोलिए अपने आप को कि इसमें भी मेरा ही भला है, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा इंटेंशन अच्छा था लेकिन फिर भी हुआ, परमात्मा ने होने दिया, इसका मतलब इसमें भी मेरा कुछ भला ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।